बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी कबीरवाला की, जहाँ पर कबीरवाला के नवाही इलाका अड्डा पुल 25 पर चोरी की संगीन वारदात का वाक़या पेश आया है। वसीम सजाद सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक ये वारदात थाना हवेली कुरंगा की हदूद में वाक़या अड्डा 25 पुल सियाल बाजार में रोनमा हुई, जहां नामालूम चोरों ने सकलैन टेलर की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान की पिछली दीवार में नकब लगाकर अंदर दाखिल हुए और लाखों रुपए मालिक के तैयार शुदा सूट्स के अलावा 2 अदद सिलाई मशीनें चुराकर मौका से रफू चक्कर हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना हवेली कुरंगा मौका पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि मुलजिमान की तलाश जारी है, जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैरपुर की बात करें, जहां पर पुलिस का जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। मनशियात फरोश और कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, मनशियात भी बरामद कर लिए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए खैरपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। थाना पीर गोट पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करके मनशियात फरोश मुलजिम अनीस जतोई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 800 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कोंडीजी पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करके कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम शौकत को गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर थाना शहीद मुर्तजा मिरानी में मुकदमा दर्ज था। पसरूर में अल-खिदमत जनरल हस्पताल के ज़रिए तमाम गाँव दरिया नंगल में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक अल-खिदमत जनरल हस्पताल पसरूर और SN ग्लो एस्थेटिक क्लिनिक चुबारा के ज़रिए तमाम नवाही गाँव दरिया नंगल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। इलाका के तकरीबन 250 से ज़्यादा मरीजों का बिल्कुल मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और इन्हें फ्री अद्वियात फ्राहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ शोबा-ए-जात के माहिर डॉक्टर्स ने खिदमात सर अंजाम दी। कैंप में जनरल फिजिशियन डॉक्टर आतिफ जावेद ने आम बीमारियों के मरीजों का मुआयना किया। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिमशा नदीम ने भी जल्दी अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफीद तिब्बी मशवरे और इलाज फराहम किया। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राबिया अकरम और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवैस ने आंखों के मरीजों का तफसीलन मुआयना किया। कैंप में आने वाले मरीजों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में ऐसे फ्री मेडिकल कैंप्स गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अल-खिदमत जनरल हस्पताल और SN ग्लो एस्थेटिक क्लिनिक की इंतजामिया और डॉक्टर्स की काविशों को सराहा। मुंतजमीन के मुताबिक मुस्तकबिल में भी अवाम में खिदमत के जज्बे के तहत इसी तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद जारी रखा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। खैरपुर की बात करें, जहां पर खैरपुर में भी पुलिस पिकेट्स कायम कर दिए गए। वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर घोड़की शिकारपुर सक्खर के बाद खैरपुर के कच्चे में SSP खैरपुर की जानिब से पुलिस पिकेट्स कायम की गई। डाकुओं के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन जारी है। जुर्म पेशा अफराद से सख्ती से निपटा जा रहा है। कच्चे में मुसलसल ऑपरेशन के बाद डाकू कच्चा छोड़ने में मसरूफ हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खैरपुर के मुख्तलिफ थाना बरादरी जतोई फैज मोहम्मद जतोई दीगर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कोहाट की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज वजीर ने कहा कि वो जिला कोहाट के अवाम की खिदमत खलूस नीयत, मेहनत, ईमानदारी और फर्शनासी के साथ अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह और बहुत अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी सरकारी अमूर में शफाफियत और बेहतर नज़्म ज़ब्त के अवलीन तरजीहाती में शामिल होंगे। उनका कहना था कि अवाम को दरपेश मसाइल की फौरी और मौसर हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरकरार लाए जाएंगे और जिला इंतजामिया को फ़ाल और अवाम दोस्त बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि जिला कोहाट के अवाम मोअज़्ज़िज़ीन और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भरपूर ताउन करेंगे। जिला लोथरा की तहसील कहरोड़ पक्का की बात करेंगे, जहां पर जाली दूध बनाने वालों को रंगे हाथों पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पकड़ लिया गया। डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कहरोड़ पक्का में जाली दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 200 लीटर वे पाउडर मिक्सचर तल्फ मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस खोया यूनिट और कलेक्शन सेंटर को भी बंद कर दिया गया। जाली दूधनुमा गाढ़ा महलूल पनीर एंड खोया यूनिट से मिल्क कलेक्शन सेंटर पर सप्लाई किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी के छापा मारकर जाली दूध बरामद कर लिया गया और मौका पर ही पुलिस ने 2 अफराद को भी धर लिया। थाना सदर कहरोड़ पक्का में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त किया जाएगा।
नारंग मंडी की बात करें जहां पर गुलाम मुर्तजा अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। मोहम्मद शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी नारंग मंडी से तवील अरसे तक दयानतदारी, मेहनत और फर्शनासी के साथ खिदमत अंजाम देने वाले गुलाम मुस्तफ़ा अपनी मुलाजमत की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल करने के बाद बाइज्जत तौर पर रिटायर्ड हो गए। उनकी शानदार और काबिल फ़ख्र सरकारी खिदमत के इतराफ़ में एक पुरवकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जो उनके साहबजादे इंटेलिजेंस ऑफिसर उमैर मुस्तफ़ा की जानिब से अपने वालिद मोहतरम के एजाज़ में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूद शख्सियात, दोस्त अहबाब और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मकसद गुलाम मुस्तफ़ा की बेलूस खिदमत, आला किरदार और इदारे के साथ उनकी तवील वाबस्तगी को खिराज तहसीन पेश करना था। इस मौके पर शुरका के लिए पुरतगल्लुब खाने का खसूसी एहतमाम भी किया गया, जिसने तकरीब को मज़ीद खुशगवार और यादगार बना दिया। तकरीब में खसूसी तौर पर MNA राना अहमद अतीक, अनवर कोऑर्डिनेटर MNA राना हसीब, आमिर सिटी सदर मलिक मोहम्मद यूसुफ, सेक्रेटरी TMN राना अब्दुल समीर और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। अब रुक करते हैं जी कुछ रहीम यार खान का, जहां पर मुखबिरों का सताया हुआ शहरी प्रेस क्लब कोर्ट सब्जल पहुंच गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाकिम महर संजयपुरी से। जी हाकिम महर संजयपुरी, आगाह कीजिएगा। जी, आज प्रेस क्लब कोर्ट सब्जल में तारिक महमूद वल्द हफीज़ अहमद कौम चमान सकना कोर्ट सब्जल आए हैं कि मेरे ख़िलाफ़ 2022 से पहले किसी के कहने पर सिफारशी मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, जिसका मैंने सामना किया और वो मुकदमात भी ख़त्म हो गए। उसके बाद पुलिस मुझे और मेरे ख़ानदान वालों को बार बार किसी के कहने पर, मुखबरों के कहने पर नाजायज़ तंग करती रहती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज हल्फन कहता हूं और हलफ देना चाहता हूं कि मैं आइंदा कोई वारदात करूंगा न, पहले मैंने कोई वारदात की थी। तो ये क्या कहते हैं तारिक महमूद से? जी भाई, ना मैं चोर हूँ ना मैं डकैत हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो है ना खामखा पर्चे किए गए हैं, तो मेरे घर वालों को, मेरे मामू को, मेरे ख़ानदान को जो है तंग किया जाता है ना मुखबरों की वजह से। मेरे ऊपर जो पहले पर्चे थे वो दुश्मनी की वजह से किए गए थे। ना मैं चोर हूँ ना मैं डकैत हूँ। मेरी DPO रहीम यार खान इरफान अली समूह साहब से गुजारिश है, सादिक अबाद SP साहब से गुजारिश है और थाना कोर्ट सब्जल साहब से भी गुजारिश है, SSO जाम इजाज़ लाड़ साहब से भी, कि मेरे ऊपर नाजायज़ पर्चे थे और मुझे ना मेरे घर वालों को तंग किया जाए। जी, आप का कहना है कि मैं पहले वारदातें नहीं की थी और अब भी हल्फन और तैब होना चाहता हूँ और तौबा करता हूँ कि कोई वारदात नहीं करूँगा, ऐसा है? जी सर, ना मैं पहले चोर था ना मैं डकैत था। मैं अब भी हल्फन बयान करता हूँ कि मैं तौबा तैब हो गया हूँ। हल्फन बयान दे रहा हूँ कि ना मैं पहले भी था ना मैं आगे करूँगा। हल्फन बयान देता हूँ। मेरी DPO रहीम यार खान से अपील है कि मेरी जान छोड़ी जाए, मुझे नाजायज़ तंग ना करें, ना मेरे घर वालों को। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कराची रहता हूँ, साल बाद आता हूँ तो मुझे ये मुखबिर नहीं जीने देते, ना मुझे शहर आने देते हैं। जब मैं शहर आता हूँ तो ये फ़ोन कर देते हैं पुलिस वालों को, भाई ये आ गया। पुलिस मेरे घर छापे मारती है, मुझे तंग परेशान करती है। तो हम अपनी अमन से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जी, आपने सुना कि तारिक महमूद ने DPO रहीम यार खान, इरफान अली समो, SP सादिक आबाद, इनामुल्लाह खान और SHO कोर्ट सब्जल जाम इजाज़ अहमद लाड़ से अपील की है कि मैं तौबा तैब हो चुका हूँ, आगे मैं न कोई वारदात करूँगा न पहले की थी। अब चाहे कोई भी मुकदमात थे वो भी फेस कर चुका हूँ। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मेरे ख़िलाफ़ किसी के कहने पर कोई कार्रवाई न की जाए। जी, जिला लोधरा की बात करें जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियों का मुआयना किया। डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की ज़ेरे निगरानी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लोधरा मोहम्मद आमिर जमील शाह ने शहर भर में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ नाकाजात पर तैनात एहलकारों की ड्यूटी को चेक किया, उन्हें मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ करने के हवाले से ब्रीफ किया और खुद भी मुलाजमीन के साथ मिलकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इस मौके पर आमिर जमील शाह का कहना था कि इन तमाम इक़दाम का मकसद शहरियों की जानो माल को महफूज बनाना है। और पिंडी भटिया के नवाही गांव फतेकी में तेज हवा के बायस बिजली का खंभा गिर गया, जिसको गिरे हुए तकरीबन 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर ताहाल वापदा हुकाम की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे को तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया। कई बार एरिया के लाइनमैन अमजद अली से राब्ता किया गया, लेकिन बात तक नहीं सुनी गई। जब भी हवा चलती है तो पूरे गांव पर खतरे का आलम होता है। इस बाजार में आने जाने वालों को भी खतरा रहता है। ये गांव का मेन बाजार है, गाड़ियों और मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह को भी मसला है। 4 माह पहले भी बार बार आवाम के इसरार होने के बावजूद खंबा तो दे दिया गया, मगर लगाने के बारे में ताहाल कोई भी ख्याल नहीं आया। आवाम का कहना है कि अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत पंजाब और वापटा होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।